मैंने यूसी 10 के अंदर 5000 फुट पानी की लाइनें डाली है इलेक्शन जीतने से पहले। मैंने अपनी यूसी में 10,500 फुट से ज्यादा सीवरेज का काम किया इलेक्शन जीतने से पहले। मैंने अपनी यूसी के अंदर 450 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें दी हैं। मैंने अपनी यूसी के अंदर 500 से ज्यादा रिंग स्लैब और ढकने दिए हैं। हमने लोगों की खिदमत की है। लेकिन जब मैं इस माफिया का मुकाबला करता था तो ये सारे इकट्ठे होकर जमा हो जाते थे, और इनके मुकाबले के लिए जब मैं अपनी पुष्ट पे देखता था तो मेरे पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं था। जब मजलूम जालिम के मुकाबले के अंदर खड़ा नहीं होगा तो अल्लाह ताला जो है वो जालिम को कमजोर मजबूत करेगा और मजलूम को और ज्यादा जो है वो पिसता रहेगा। नतीजा अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। हमसे सिर्फ कोशिश मांगते हैं, कोशिश। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे, थोड़ी सी कोशिश, तो अल्लाह ताला इन जालिमों को नेस्त व नाबूद कर देंगे। हमारी थोड़ी सी कोशिश से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। जब हम 15 साल के इक्तिदार के बाद आज जब वो लोगों में जाते हैं तो वो कौम परस्ती की बात करते हैं, वो फिरकावारियत की बात करते हैं, वो लसानियत की बात करते हैं। 15 साल इक्तिदार में रहने के बावजूद अगर आपको कौम परस्ती की बात करना पड़े, फिरकावारियत की बात करना पड़े, इलाकाई तासुब की बात करना पड़े, तो आपके पास आप मान ले कि आपने सिवाय चोरी के 15 सालों में और कोई काम नहीं किया। अगर आपने 15 साल में कोई काम किया होता तो आप खड़े होके बताते कि हमने स्कूल बनाए हैं, हमने कॉलेज बनाया है, हमने यूनिवर्सिटी बनाए हैं, हमने लोगों के मसाइल हल किए हैं। कराची शहर को तासुब की बुनियाद के ऊपर हम लोगों को तकसीम किया, कौम परस्ती की बुनियाद के ऊपर तकसीम किया। पहले कहते थे कि ये महाजरों की जमात है। अल्लाह के फजलो करम से आज की MKM ने, मुस्तफा कमाल भाई ने जो 7 साल की जद्दोजहद की, जो 7 साल की कोशिश की, तमाम पाकिस्तानियों को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म करने के लिए, उनका अखलास था, उनकी मेहनत थी, उनकी कोशिश थी, उनका जज्बा था कि आज शराबगोट के अंदर भी MKM पाकिस्तान के झंडे लगे, केमाड़ी के अंदर भी MKM पाकिस्तान के झंडे लगे, बल्दिया टाउन के अंदर भी MKM पाकिस्तान के झंडे लगे। अल्लाह के फजल करम से जो 21 जनवरी का जलसा था वो MKM पाकिस्तान की, मुस्तफा कमाल भाई की, आपकी सबकी मेहनत की कबूलियत थी। अल्लाह ताला ने आपकी इस मेहनत को कबूल किया और तमाम पाकिस्तान के अंदर अप्रिशिएट किया गया कि कराची के अंदर 15 साल के बाद एक मुनज़्ज़म, मुस्तहकम और जबरदस्त MKM जो है वो दोबारा हरकत में आई है और इंशाअल्लाह ये अपने हकूक लेकर रहेगी। मैं आप लोगों के मसाइल बखूबी जानता हूं। मुझे यहां यूसी इंचार्ज भाई ने बताया है कि E+ एरिया है, उसके अंदर पानी का मसला है। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कब होंगे अलग बात है। मेरा आपसे वादा है, आज से, अभी से, इसी वक्त से मैं आपका खादिम हूं। आपका जो काम है आप लिखवाओ, अभी होगा इंशाअल्लाह। आपको इलेक्शन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम खिदमत के जज्बे के साथ आया हूं। मुझे खिदमत करने के लिए इलेक्शन की जरूरत नहीं है, मुझे खिदमत करने के लिए जीतने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहां ऐलान करके जा रहा हूं, आज के बाद आपका कोई मसला हो आप लिखाएं, इंशाअल्लाह आपका भाई सबसे पहले पहुंचेगा और मसला हल करेगा। MQM पाकिस्तान, परस्तों का मान।
मैं सिर्फ मैंने जब इलेक्शन कैंपेन शुरू की, यहां पर पार्क आबाद थे, यहां पर पानी मिलता था, यहां पर सीवरेज का निजाम बेहतर था। लेकिन 15 साल के अंदर कराची को खंडर बना के रख दिया है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 20 से 25 हजार रुपए का पानी बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में खरीदते हैं। मैं चश्मदीद गवाह हूं, जब उनके बाप जानता हूं तो बिजली का बिल नहीं भर सकते। हमारे इलाके के अंदर गुलशन गाजी है, अब्दाबाद है, और जिस रास्ते से मैं चलकर आ रहा हूं, यह रास्ता ऐसा है कि अगर कोई मरीज यहां पर बीमार हो तो उसको अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते वो अल्लाह ताला के पास चला जाएगा, अस्पताल आप नहीं पहुंचा सकते। जो हमारे ऊपर 15 साल से इक्तदार के अंदर है, आज भी वो दंदनाते फिर रहे हैं, आज भी लोग उसके साथ हैं, आज भी लोग उनको वोट देंगे। तो जालिम वो है या जालिम हम हैं? जब कारकर्दगी नहीं होगी तो मुख्तलिफ नारों के पीछे जाना पड़ेगा। कोई एक शख्स ऐसा नहीं है, कोई एक शख्स जो मुस्तफा भाई का मुकाबला कर सके। कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो उन जितना काम जानता हो। मुस्तफा कमाल भाई कराची की किसी भी सीट से इलेक्शन लड़ते बगैर जाए वहां से जीता जा सकता था। जब मैंने उन्हें अपने कराची के हालात बताए तो उन्होंने कहा कि ये मैं हालात जानता हूं, इसीलिए मैं कराची की किसी सीट से इलेक्शन नहीं लड़ रहा, बल्दिया टाउन से इलेक्शन लड़ रहा हूं, और अल्लाह ताला यहां के मसाइल मेरे हाथ से हल कराएंगे। हम लोग बड़े लीडर्स को नहीं जानते, लेकिन जो मकामी सतह के ऊपर है, बच्चों को खामोश करें, लेकिन जो मकामी सतह के ऊपर लीडर है उनका कैरेक्टर आप लोग जानते हैं। हमारा रवैया यह है कि हमें पता है कि एक आदमी चोर है, हमें पता है कि यह आदमी जमीनों के ऊपर कब्जा करता है, हमें पता है यह आदमी शनाख्ती कार्ड बनाने के पैसे लेता है, हमें पता होता है यह आदमी डोमिसाइल बनाने के पैसे लेता है, हमें पता होता है यह आदमी पानी बेचता है, हमें पता होता है यह आदमी पार्कों के तरक्की के नाम के ऊपर जो पैसे आते हैं वो खाता है। लेकिन उसके बावजूद हम उसको स्टेज पे बुलाते हैं, हार पहनाते हैं, उसको वोट देते हैं। अगर आप लोग कोई दुकान के ऊपर कोई मुलाजिम रखते हैं अपनी, तो आप लोग 10,000 दफा तहकीक करते हैं, यार ये कोई चोर तो नहीं है, कोई डाकू तो नहीं है, मेरे पैसे तो नहीं लूट के चला जाएगा। लेकिन अपना इलाका आपने 5 साल जिसके हवाले करना है उसका नाम तक नहीं जानते। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में तहकीक की दावत देता हूं। आप मेरे बारे में तहकीक करें कि मेरा घर पानी के पैसों से तो नहीं चलता, मेरा घर रिश्वत के पैसों से तो नहीं चलता, मेरा दिन कैसे गुजरता है, मेरी शाम कैसे गुजरती है। मेरे बारे में तहकीक करें और तहकीक के बाद वोट करें। मैंने अपने इलाके के अंदर इतने काम कराए, लेकिन जब लोगों का रिस्पांस नहीं आता था तो मैं दिल बर्दाश्ता हो गया और मैं अपने इलाके की मस्जिद के इमाम साहब के पास गया। मैंने कहा मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतनी कोशिश करता हूं, लेकिन लोग कहते हैं वो रिस्पांस नहीं मिलता। मुझे उन्होंने कहा कि सियासत दीन का शोबा है और जितने सहाबाए कराम ने शोहरत पाई है वो सब सियासत की वजह से पाई है। आप अपनी नीयत दुरुस्त करो, आप लोगों से रिस्पांस मांगने की जरूरत नहीं है। आप ये नीयत कर लो कि ये जो आप खिदमत कर रहे हो अल्लाह ताला आखिरत में आपकी मग़फ़िरत का जरिया बनाएंगे। मैंने ये नीयत करके सियासत कर रहा हूं कि जो खिदमत करूंगा अल्लाह ताला आखिरत में मेरी मग़फ़िरत कराए। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है।
आपके जो भी मसाइल हैं अपने यूसी के अंदर बताएं। यूसी जो है वो पीएस के अंदर बताएं। इलेक्शन जब होगा, जब मुस्तफा कमाल भाई जीतेंगे, जब जीतेंगे, अभी से आपके जो मसले हैं आप बताएं। इंशाल्लाह आपका भाई आपसे वादा करता है कि इंशाल्लाह आपके मसाइल हल होंगे। आप मुझे रात को 3 बजे भी बुलाएंगे, मैं आपके पास हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने ये जितना बड़ा मजमा है यहां पर, आप लोग अगर अमली जद्दोजहद करेंगे, अमली जद्दोजहद, आप लोग अगर कोशिश करेंगे अपने इलाके की बेहतरी के लिए, आप कोशिश करेंगे तो आपके मसाइल हल होंगे। आप मेहनत करेंगे तो आपके मसाइल होंगे। आप टाइम देंगे तो आपके मसाइल हल होंगे। अगर आपने मेहनत नहीं की, आपने कोशिश नहीं की, आज यहां आए और उठ के घर चले गए, तो यहां पर जितना बड़ा भी दीनदार और ईमानदार आदमी आ जाए, आपके मसाइल हल नहीं कर सकते। अपने लोगों की लिस्ट बनानी है और लोगों से वोट पोल कराने हैं। ये मौका है, ये मौका अगर जाया हो गया, तो आप तमाम साथी कोशिश करेंगे। भाईजान हाथ खड़े करके बताएं, तमाम लोग वोट करेंगे, कोशिश करेंगे। ये मेरी बहनें बैठी है यहां पर, इनका ज्यादा काम है, ये ज्यादा कोशिश करें। आप लोग एक रजिस्टर बनाकर अपने वोटर्स के नाम लिखें। आप कोशिश करें, ज्यादा कोशिश करें। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हमारा कैरेक्टर इंशाअल्लाह साफ है। हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। मेरे पीछे कोई पैकेज नहीं है। कोई शख्स आपको ये नहीं कह सकता कि ये बेईमान आदमी है, ये 2 नंबर आदमी है। अल्लाह के फजल व करम से हम अपने जेब से खर्च करने वाले लोग हैं। जब मैं किसी के शनाख्ती कार्ड के पैसे नहीं खाता, जब मैं गुटके छालियां नहीं बेचता, जब मैं पानी नहीं बेचता, तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट जाया होने की कोई फिक्र नहीं है। मुझे आपकी खिदमत का अजर अल्लाह से चाहिए। आप लोग मत डरें, आप लोग मत परेशान हो। जो बुरे दिन थे, जो बुरे हालात थे, वो गुजर गए। ये कब्जा माफिया थे, ये लैंड माफिया थे, ये पानी बेचने वालों से आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। कल इंशाअल्लाह जिस ताकत का, जिस जुर्रत का आपने मुजाहिरा किया है, आधे तो ये वैसे ही मर गए, आधे इंशाअल्लाह 8 फरवरी के बाद खत्म हो जाएंगे। ये बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह इस दफा इनको कराची नहीं मिलेगा। एक आखिरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं। नहीं बस मैं आपको लगा हुआ यार बंद करो बस। ये देखें, आपसे इल्तिजा है, कुछ ही देर में मुस्तफा भाई पहुंचने वाले हैं, 10-15 मिनट में पहुंचने वाले हैं। लेकिन जिस तरह की ये बदतमीजी हो रही है, ये मुनासिब बात नहीं है। तो आप लोग बैठ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। आप अपनी कुर्सी जो आप रख रहे इसको रखें। ये जो बातों का तसलसल है, ये टूट जा रहा है शोर होने की वजह से। आप जब कोई बात कर रहे होते हैं तो इंसान का ध्यान उधर चला जाता है। तो जब ध्यान चला जाता है तो इंसान का तसलसल टूट जाता है। तो आप
आप लोग खामोशी से बैठ जाए, बच्चे खामोशी से बैठे।